भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला। साहस, भक्ति, त्याग और बलिदान की एक मिसाल। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जितना विशाल ये किला है, उतना ही गौरवशाली इस किले का इतिहास भी है। तकरीबन 800 सालों तक ये दुर्ग चित्तौड़ की राजधानी रहा। चित्तौड़गढ़ के इस किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमने देख लिया है। The property is beautiful. बने रहें चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आज के सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि महाराष्ट्र से चल के तकरीबन 1000 किलोमीटर के रोड ट्रिप के बाद हम लोग पहुंचे थे चित्तौड़गढ़, जहां पहुंच के लाइट एंड साउंड शो के जरिए हमने इस किले के इतिहास को समझा था। और अब आगे। बाइक पे जिसकी लाइट जल रही है, हमारा गाइड जा रहा है। ये किले का फर्स्ट गेट। चित्तौड़गढ़ का ये किला आसपास के क्षेत्र से 600 फीट ऊंचे एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। 700 एकड़ में फैला हुआ यह दुर्ग भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसके अंदर 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 के करीब बड़े पानी के कुंड, 2 बड़े मीनार और कई अन्य स्मारक बने हुए हैं। खड़ी चढ़ाई के इस घुमावदार रास्ते के ऊपर बने 7 प्रवेश द्वार पार करके हम किले के अंदर दाखिल हुए। ये 7वां गेट रामपुर। इसके अंदर एंटर करने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किले के अंदर हैं, ऐसा लगेगा कि सिटी में घूम रहे हैं। ये किला भारत के कुछ ही बचे लिविंग फोर्ट्स में से एक है। आज भी तकरीबन 3000 की आबादी इस किले के एक हिस्से में रहती है। किले के दूसरे हिस्से में ऐतिहासिक इमारतें हैं और तीसरे जंगल वाले हिस्से को एक डियर पार्क बनाया गया है। अभी हमने जो रास्ता एंट्री किया वो बैक साइड से किले के अंदर आने के लिए टोटल गेट्स बने हुए 7 हैं। वो सामने टिकट काउंटर है। टिकट लेने के बाद हम लोग पहुंचे इस किले के सबसे बड़े महल राणा कुंभा पैलेस में। शुरुआत से लेके जब तक चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी रहा, मेवाड़ के राज परिवार का निवास पीढ़ी दर पीढ़ी इसी महल में था। 800 साल तक सूर्यवंशी राजपूतों ने रूल किया। तो सूर्यवंशी राजपूत में चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, सर्वप्रथम उनका जो काम होता है तो वो पूजा होती है भगवान सूर्य की। और जहाँ पर अभी हम आए हैं, ये राज परिवार की महिलाओं का पूजा स्थल कहलाता है। ये राजवाड़ा बोलते हैं इसको। अभी जैसे गवर्नमेंट ने नाम दिया है कुंभा पैलेस, क्योंकि ये बना था 8th सेंचुरी के अंदर। 1303 में पूरा टूट चुका था और ये एक पैलेस ही नहीं, पूरा फोर्ट। बाद में वापस महाराणा कुंभा आते हैं 1433 में, तो वो इस किले को वापस जिंदा करते हैं। देखिए, इस फोर्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आज से 1500 साल पहले। 562 ईस्वी में इस किले की फाउंडेशन वॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं और जो स्टार्टर होते हैं उन राजा का नाम है चित्रांगद मौर्य, जो कि राजपूत नहीं हुए। फाउंडेशन वॉल है वो कंप्लीट हुई उनके बेटे राजा मान मौर्य से। और जब राजा मान मौर्य से साम्राज्य नहीं संभाला गया तो उनके राइट हैंड हुआ करते थे, वो थे राजपूत, जिनका नाम था काल भोज। काल भोज को सभी लोग यहाँ का राजा मानने लगते हैं। आगे चलकर वो फेमस होते हैं काल भोज बप्पा रावल के नाम से। 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक ये किला राजपूतों के अंडर में रहा। उसके बाद इस किले के ऊपर कोई भी राजा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से साम्राज्य शिफ्ट हो गया था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद नया राजधानी बना वो था उदयपुर। तो ऐसे इस किले के ऊपर टोटल राजा हुए हैं 55। तो पहले के समय में ना तो चूना होता था, ना सीमेंट होती थी। जितने भी पत्थर देखेंगे ना, सारे पत्थरों में ओनली फॉर इंटरलॉक सिस्टम यूज होता था, जिसमें नीचे वाला जो बेस होता है उसके हर एक कॉर्नर पे छेद रखते हैं। अपर पार्ट के नीचे वाला पार्ट जो है उसका थोड़ा सा कॉर्नर जो है नुकीला रखते हैं। प्रेशर से उसके ऊपर जोर से डाला जाता था, वो अंदर फिक्स हो जाता था, वो कभी भी नहीं निकलेगा, ओनली फॉर टूटेगा। ये कहाँ निकलती है? ये 2 जगह, एक तो किले के बाहर जंगल में और दूसरा जाता है जो लेडीज नहाने जाती थी जनाना कुंड। चित्तौड़गढ़ के इस किले ने मेवाड़ के 800 साल के राजकाल में 3 बड़े मुगल हमलों का सामना किया, जिनमें इस किले को बहुत क्षति पहुंची। इन तीनों मुगल हमलों में हजारों राजपूत महिलाओं और बच्चों ने खुद को जिंदा आग में जला के अग्नि जौहर किया। ये जौहर स्थल यहां से कुछ ही दूरी पे है। विजय स्तंभ, राजस्थान का गौरव और मेवाड़ की शान। विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री।
इसे राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात पे एक साथ जीत की खुशी में 1448 में बनवाया था। 122 फीट ऊंचे इस 9 मंजिला स्तंभ को बनवाने के लिए उस समय तकरीबन 10 साल लगे थे। ये टावर देखने में बेहद खूबसूरत है। इसका मेन कारण है इस पे की गई डिटेल्ड कार्विंग्स। हिंदू और जैन स्कल्पचर्स के साथ साथ इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस भी इस टावर में देखी जा सकती हैं, जो कि राजपूत राजकाल में रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत अच्छी उदाहरण है। विजय स्तंभ के पास में ही जौहर स्थल है, जहां पे 3 मुगल हमलों के दौरान राजपूत महिलाओं ने खुद को जिंदा आग में जलाया था। ये एरिया जहाँ पे अभी पीपल का पेड़ लगा है, ये पूरा गार्डन उस जमाने में 50 to 60 फीट डीप एक कुंड हुआ करता था। जौहर करने की जो तैयारी की गई थी, तो इसी कुंड के अंदर में चंदन की लकड़ियाँ, हवन सामग्री, नारियल, कॉटन डालकर आग जलाई जाती है। पहला मुगल हमला 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का था, जिसने तकरीबन 8 महीने तक इस किले को चारों तरफ से घेर रखा। आखिरकार जब राजा रतन सिंह आर पार की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गए, तो उनकी रानी पद्मिनी ने इसी जगह पे 16,000 राजपूत महिलाओं और बच्चों के साथ खुद को जलती हुई आग में जिंदा जला डाला, ताकि दुश्मन के हाथ उनका मरा हुआ शरीर भी न लगे। दूसरा हमला 1535 में गुजरात के मुगल शासक बहादुर शाह का था। हार को सुनिश्चित देखकर रानी कर्णावती ने 15,000 राजपूत महिलाओं और बच्चों के साथ इसी जगह पे अग्नि जौहर रचाया था। 1567 के तीसरे बड़े मुगल हमले में अकबर ने 4 महीने तक इस किले को घेर रखा। आखिरकार राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर जंग में शहीद हो गए और फूल कंवर के नेतृत्व में इसी जगह पे 7,000 महिलाओं और बच्चों ने खुद को अग्नि में झोंककर अपनी जान दे दी। क्योंकि यहाँ पर लोग आने से डरते थे, उनकी मानसिकता ये थी कि ये हॉन्टेड प्लेस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस कुंड को सफाई करवाया। सफाई के दौरान इस जगह से महिलाओं के आभूषण और इंसानी कंकाल मिले, जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि जौहर इसी जगह पे हुए थे। जौहर कुंड के पास में ही है समाधीश्वर मंदिर, जिसे कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत है। मंदिर पे की गई बहुत ही एलैबोरेट कार्विंग्स दूर से ही देखने वालों को आकर्षित करती है। हालांकि पास से देखने से पता चलता है कि ये कार्विंग्स मुगल हमलों के दौरान काफी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। मंदिर के सामने की ओर है गोमुख कुंड, जिसे कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि राज परिवार की महिलाएं सूर्य पूजा से पहले स्नान के लिए इसी कुंड में आती थी। विजय स्तंभ से कुछ ही दूरी पे है कुंभश्याम मंदिर। 8वीं शताब्दी में इसे मेवाड़ के पहले शासक पप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है और बाहर की ओर बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग्स भी देखी जा सकती हैं। मुगल हमलों के दौरान इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंची। 15वीं शताब्दी में इसका मेजर रेनोवेशन राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ मीराबाई का मंदिर। ये वही मंदिर है जहां पे मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इसके बाद हम लोग पहुंचे फोर्ट के अरावली हिल्स वाले व्यू पॉइंट पे, जो कि उस समय में किले की फ्रंट साइड हुआ करती थी। ये रणभूमि बोलते हैं इसको मेवाड़ की। सामने की ओर दिख रही अरावली रेंज के पास ही किसी समय में मुगल सेना ने अपना डेरा डाला था। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसे पैदल घूमना तो संभव नहीं है। फोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पर्सनल व्हीकल ले जाना बेस्ट है, और नहीं तो यहाँ पे ऑटो भी आसानी से हायर पे मिल जाते हैं। ये है किले का दूसरा टावर, कीर्ति स्तंभ। 72 फीट ऊंचे इस टावर को 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। 7 मंजिला इस टावर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स देखी जा सकती हैं, और पास में ही एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। यह है उस समय का मुख्य प्रवेश द्वार, सूरज पोल। किले की इस फ्रंट साइड में भी बैक साइड की तरह प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हुए थे, जिन्हें की मुगल हमलों के दौरान तोड़ दिया गया। दोपहर के 2 बज चुके थे और हमें उदयपुर के लिए निकलना था। इतना सब घूमकर भी कुछ चीजें थी जो हम नहीं देख पाए।
दोपहर के बज गए 2:30 और चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमने देख लिया है। ये फोर्ट इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। तो इसे घूमने में हमें तकरीबन 4.5 घंटे लग गए। अगर आराम से घूमा जाए तो सारा दिन भी यहाँ पे स्पेंड हो सकता है। हमारे पास टाइम की थोड़ी किल्लत थी तो इसलिए हम निकल गए हैं उदयपुर की ओर। तो लंच हमारा हो गया है। खाना कुछ खास नहीं था। शाम के अभी बज चुके हैं 4, तो निकल चुके हैं हम लोग उदयपुर के लिए। तकरीबन 60 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा। सनसेट से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। उदयपुर के आउटर में है, तकरीबन 11 किलोमीटर रह गया है, लेकिन जाम काफ़ी लंबा लग गया है। रूफ टॉप से सनसेट देखने वाले थे, अभी यहीं बैठे बैठे देखना पड़ेगा। ट्रैफिक से निकले हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। अभी हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और फिर देखते हैं कि डिनर का प्लान क्या है। शाम में तकरीबन 6:30 बजे हम ओल्ड सिटी की गलियां घूमते घूमते पहुंचे बागौड़ की हवेली। वहां पे हमने राजस्थान का एक कल्चरल प्रोग्राम देखा। और उसके बाद पास ही बने गनगौर घाट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर डिनर करने हम पहुंचे द रॉयल अम्ब्राई। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है विद लेक साइड व्यू। वहाँ पे खाना तो अच्छा था ही, साथ में उसकी एम्बियंस और भी अच्छी थी और इन सबको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था वहाँ का लाइव म्यूजिक। एकदम एडवेंचरस राइड। रात के बज गए हैं 11 और अभी हम डिनर करके लौटे हैं और इसी के साथ ही हम अपने रोड ट्रिप का तीसरा दिन क्लोज करते हैं और कल आपको लेके चलेंगे उदयपुर के सिटी पैलेस के टूर पे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमें और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, लाइक माइंडेड लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।